हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है माता देवकी द्वारा श्री कृष्ण स्तुति। पिछली वीडियो में हमने देखा था वसुदेव जी प्रार्थना कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण से, जो कि अभी अभी प्रकट हुए थे। वसुदेव जी कह रहे थे, हे प्रभु, अब मैं आपसे अवगत हूँ, अब मैं आपको जान गया हूँ। आप साक्षात परमात्मा हैं, आप प्रकृति से परे परम पुरुष हैं, आपका सच्चिदानंद विग्रह है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सत चित और आनंद को मिलाकर शब्द बना है सच्चिदानंद। सत का अर्थ है शाश्वत, अर्थात जो सृष्टि के पहले भी थे, अब भी हैं और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। चित्त का अर्थ है ज्ञान से भरा हुआ, नख से शिख तक चेतन, और आनंद का अर्थ है आनंद से भरा हुआ। वसुदेव जी कहते हैं, हे प्रभु, आपका सच्चिदानंद विग्रह है, जो भी आपका अनुभव करता है वह आनंद से पूरित हो जाता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वसुदेव जी के हृदय के भीतर भगवान की भगवतता और अपने पुत्र के प्रति स्नेह दोनों एक साथ जागृत हो गए। प्रारंभ में तो वसुदेव जी ने सोचा, ऐसे सुंदर बालक ने जन्म लिया है, इसे कंस आकर मार डालेगा। किंतु जब उनको समझ में आ गया कि यह सामान्य बालक नहीं है, अपितु साक्षात भगवान है, तो वसुदेव जी निर्भय हो गए। वे अपने पुत्र को हर तरह से अद्भुत एवं भगवान समझकर उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव जी अपनी स्तुतियों में कह रहे थे कि हे भगवान, आपने ही प्रारंभ में अपनी ही शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की है, और 3 गुणों वाले इस जगत की सृष्टि के बाद ऐसा लगता है कि आपने उसके भीतर प्रवेश कर लिया है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि आपने प्रवेश नहीं किया। गुरु महाराज जी कहते हैं, वसुदेव जी जानते थे कि वास्तव में भगवान ना तो देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं और ना ही उससे बाहर आए हैं। वास्तव में भगवान सदैव वहाँ विद्यमान थे, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं। भगवान भीतर और बाहर सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। आगे वसुदेव जी कह रहे थे कि हे प्रभु, आपकी संपूर्ण भौतिक शक्ति, जिसे महत तत्व कहा जाता है, यह शक्ति अविभाज्य है, विभाजित नहीं की जा सकती। किंतु भौतिक गुणों के कारण यह भौतिक शक्ति अर्थात महत तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश में पृथक होती, अलग होती प्रतीत होती है। ये पृथक हुई शक्तियां जीव भूत के कारण मिलकर विराट जगत को दृश्य बनाती है। किंतु तथ्य तो यह है कि विराट जगत की सृष्टि के पहले से ही महत तत्व विद्यमान रहता है, अतः महत तत्व का वास्तव में सृष्टि में प्रवेश नहीं होता। वसुदेव जी आगे कह रहे थे कि हे प्रभु, यद्यपि आप अपनी उपस्थिति के कारण संपर्क में तो हैं, किंतु ना तो आप हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य हो पाते हैं, ना ही हमारे मन या वचनों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम अपनी इंद्रियों से कुछ ही वस्तुएं देख पाते हैं, सारी वस्तुएं नहीं देख पाते। उदाहरण के लिए हम अपनी आँखों का प्रयोग केवल देखने के लिए कर सकते हैं, आस्वादन के लिए नहीं। परंतु भगवान किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं, भोग अर्पित करते हैं, तो भगवान इसे अपनी दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं। वसुदेव जी आगे कह रहे थे कि हे प्रभु, आप इंद्रियों के परे हैं, यद्यपि आप प्रकृति के 3 गुणों से संबंध हैं, परंतु आप उनसे अप्रभावित रहते हैं। आप हर वस्तु के मूल कारण हैं, सर्वव्यापी अविभाज्य परमात्मा हैं। अतएव आपके लिए कुछ भी बाहरी या भीतरी नहीं है। आपने कभी भी देवकी के गर्भ में प्रवेश नहीं किया, वास्तव में आप पहले से ही वहाँ उपस्थित थे। वसुदेव जी आगे कह रहे थे पिछली वीडियो में कि हे प्रभु, जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बने अपने दृश्य शरीर को आत्मा से स्वतंत्र मानता है और इस प्रकार कर्म करता है,
मानो शरीर आत्मा से स्वतंत्र है वह अनभिज्ञ है, वह मूढ़ है, वह मूर्ख है। जो लोग सोचते हैं कि आत्मा के बिना जीवन का अस्तित्व हो सकता है उन्हें अबुद्ध या मूर्ख कहा गया है। लेकिन जो विद्वान हैं वे जानते हैं कि शरीर आत्मा से स्वतंत्र नहीं है। विचार विमर्श द्वारा यह समझा जा सकता है कि आत्मा से त्यागा हुआ शरीर सारहीन है। यदि आत्मा शरीर को त्याग देता है तो शरीर और इंद्रियों का कोई महत्व नहीं रहता। वसुदेव जी आके कह रहे थे पिछली वीडियो में कि हे प्रभु, विद्वान पंडित कहते हैं कि संपूर्ण विश्व का सृजन, पालन एवं संहार आपके द्वारा ही होता है और आप प्रयास से मुक्त हैं। आपको कोई कार्य नहीं करना होता। आप प्रकृति के गुणों से अप्रभावित हैं तथा अपनी दिव्य स्थिति में स्थिर रहते हैं। आप में कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि आप भगवान पार ब्रह्म है। आपके द्वारा नियंत्रित होने से भौतिक प्रकृति अपने आप चलती है। प्रकृति के तीनों गुण आपके नियंत्रण में हैं, अतः सारी घटनाएं अपने आप स्वतः घटित होती हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान को ना तो कुछ करना होता है, भगवान को कुछ नहीं करना होता। सारी घटनाएं उनकी अनेक शक्तियों द्वारा अपने आप स्वतः सुचारू रूप से घटती रहती हैं। वसुदेव जी आगे कह रहे थे कि हे भगवान, आप तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधः लोकों का पालन करने के लिए अपनी निजी शक्ति से सतोगुणी विष्णु का श्वेत रंग धारण करते हैं। यद्यपि आपका स्वरूप तीनों भौतिक गुणों से परे है, फिर भी तीनों लोकों के पालन हेतु आप सतोगुणी विष्णु का श्वेत रंग धारण करते हैं। सृजन के समय आप रक्त रंग अर्थात लाल रंग धारण करते हैं और अंत में संहार के समय आप श्याम रंग धारण करते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान सदैव दिव्य हैं, किंतु पालन करने के लिए भगवान विष्णु का श्वेत रंग, सृष्टि करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी का रक्त रंग, लाल रंग धारण करते हैं। पुनः कभी कभी भगवान क्रुद्ध होते हैं तो वे भगवान शिव का रूप ग्रहण करते हैं। वसुदेव जी कह रहे थे पिछली वीडियो में कि हे समस्त सृष्टि के स्वामी, आप इस जगत की रक्षा करने की इच्छा से मेरे घर में प्रकट हुए हैं। मुझे विश्वास है आप उन सभी सेनाओं का संहार करेंगे जो क्षत्रिय राजाओं के नेतृत्व में संसार भर में विचरण कर रही हैं। दिखने में यह क्षत्रिय राजा है लेकिन वास्तव में यह सब राक्षस है। इसलिए निर्दोष जनता की रक्षा के लिए आपको इनका वध करना होगा। वसुदेव जी आगे कह रहे थे कि हे परमेश्वर, हे देवताओं के स्वामी, कंस ने यह आकाशवाणी सुनकर कि आप हमारे घर में जन्म लेंगे और उसका वध करेंगे, यह आकाशवाणी सुनकर इस असभ्य कंस ने आपके कई अग्रजों को मार डाला है। अब वह ज्यों ही अपने सेना नायकों से सुनेगा कि आप प्रकट हुए हैं तो वह आपको मारने के लिए हथियार समेत तुरंत ही आ जाएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं यद्यपि श्री कृष्ण का वध नहीं किया जा सकता, किंतु श्री कृष्ण का पिता होने के कारण वसुदेव जी कांप रहे थे, क्योंकि स्नेहवश वह सोच रहे थे कि कंस तुरंत ही आएगा और उनके पुत्र को मार डालेगा। वसुदेव जी की स्तुतियों के बाद सुखदेव गोस्वामी जी ने पिछली वीडियो में कहा था कि तत्पश्चात वसुदेव जी द्वारा प्रार्थना करने के बाद माता देवकी भगवान से प्रार्थना करने लगी। माता देवकी ने यह देखकर कि उनके पुत्र में भगवान के सारे लक्षण हैं, कंस से अत्यधिक भयभीत तथा सामान्य रूप से आश्चर्यचकित माता देवकी भगवान की स्तुतियां करने लगी। गुरु महाराज जी कहते हैं यद्यपि देवकी तथा उनके पति वसुदेव जी को देवताओं ने आश्वासन दिया था कि उनका पुत्र भगवान है, इसलिए कंस द्वारा अवध्य है, कंस इनका वध नहीं कर पाएगा, किंतु माता देवकी एवं वसुदेव जी स्नेह के वशीभूत होकर तथा कंस की पूर्व नृशंसता को सोचकर भयभीत हो रहे थे कि कहीं श्री कृष्ण का वध ना हो जाए। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज की
भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में देवकी, माता देवकी श्री कृष्ण की स्तुतियाँ करते हुए कहती है, श्री कृष्ण जो अभी अभी प्रकट हुए हैं, उनको जब प्रकट हुए तो माता देवकी कहती है अपनी स्तुतियों में, श्री देवक्या उवाच है, माता देवकी कहती है कि हे भगवान, प्राहु अव्यक्तम, हे प्रभु आप अव्यक्त कहलाते हैं, आप भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभूत नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी आप आद्यम, फिर भी आप संपूर्ण विश्व के उद्गम हैं, आप ब्रह्म हैं, आप सभी वस्तुओं से बड़े हैं, आप ज्योति हैं, आप सूर्य के समान तेज से युक्त हैं, आप निर्गुणम अर्थात आप भौतिक गुणों से रहित है, आपका कोई भौतिक कारण नहीं है, आप निर्विकारम, हे प्रभु आप परिवर्तन तथा विचलन से मुक्त हैं, हे प्रभु आप निर्विशेषम, आप परमात्मा के रूप में आप सर्वत्र विद्यमान है, और निरीहम, और आपकी कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है, आप सत्ता मात्रम, आप इस समस्त कारणों के कारण हैं, हे प्रभु स तुम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीप है, आप समस्त दिव्य ज्ञान की ज्योति भगवान विष्णु ही हैं आप, ऐसा माता देवकी प्रथम श्लोक में कह रही है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, देवकी, माता देवकी कहती है कि हे भगवान, वेद अनेक हैं, उनमें से कुछ आपको शब्दों तथा मन द्वारा अव्यक्त बतलाते हैं, फिर भी आप संपूर्ण विश्व के उद्गम हैं, आप ब्रह्म हैं, सभी वस्तुओं से बड़े हैं, सूर्य के समान तेज से युक्त हैं, आपका कोई भौतिक कारण नहीं है, आप परिवर्तन तथा विचलन से मुक्त हैं, और आपकी कोई भौतिक इच्छाएं भी नहीं है। इस तरह वेदों का कथन है कि आप ही सार हैं, इसलिए हे प्रभु आप समस्त वैदिक कथनों के उद्गम हैं, और आपको समझ लेने पर मनुष्य हर वस्तु धीरे धीरे समझ जाता है। आप ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा से भिन्न हैं, फिर भी आप उनसे भिन्न नहीं हैं, आपसे ही सब वस्तुएं उद्भूत हैं, दरअसल आप ही समस्त कारणों के कारण हैं, आप समस्त दिव्य ज्ञान की ज्योति भगवान विष्णु हैं। तो अगले श्लोक में माता देवकी अपनी स्तुतियों में कहती है, माता देवकी कहती है कि हे प्रभु द्विपरार्थ अवसाने, कहती है कि हे प्रभु जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, लाखों वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, और इस नष्ट लोके और विश्व के संहार के समय जब विश्व का प्रलय आती है, जब प्रलय आती है, तो उस समय व्यक्ते अव्यक्तम काल वेगेन, जब प्रलय आती है, जब संहार का समय आता है, तब व्यक्त तथा अव्यक्त वस्तुएं काल के वेग से नष्ट हो जाती हैं, और महाभूतेषु आदि भूतम गतेषु, और जो उस समय पांचों स्थूल तत्व सूक्ष्म स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात जो पांच स्थूल तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये पांचों स्थूल तत्व तीन सूक्ष्म तत्वों में प्रवेश कर जाते हैं, मन, बुद्धि तथा अहंकार में प्रवेश कर जाती हैं, और सारी व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त बन जाती हैं संहार के समय। जब ऐसा प्रलय आती है, ऐसा संहार का समय आता है, उस समय भगवान एक है, उस माता देवकी कहते हैं कि उस समय है प्रभु केवल आप ही रहते हैं, और शिष्यते अशेष संज्ञा, इसीलिए हे प्रभु आपको अनंत तथा आपको शेषनाग भी कहा जाता है। तो इस श्लोक के सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, माता देवकी कहती है कि लाखों वर्ष बाद जब विश्व का संहार का समय आता है, जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है, जब सारी व्यक्त तथा अव्यक्त वस्तुएं काल के वेग से नष्ट हो जाती हैं, तो पांचों स्थूल तत्व अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु तथा आकाश ये सूक्ष्म स्वरूप ग्रहण करते हैं, अर्थात ये सूक्ष्म तत्वों मन, बुद्धि तथा अहंकार में प्रवेश कर जाते हैं, और सारी व्यक्त वस्तुएं उस समय अव्यक्त बन जाती हैं। लेकिन हे प्रभु उस संहार के समय आप ही रहते हैं, इसलिए आपको अनंत और शेषनाग भी आप कहलाते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि संहार के समय सारा विश्व उन भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में प्रवेश करता है जो
भगवान हर वस्तु के उद्गम होने के कारण बचे रहते हैं। इसलिए भगवान को शेषनाग, आदि पुरुष तथा अन्य अनेक नामों से भगवान जाने जाते हैं। अगले श्लोक में माता देवकी कहती है भगवान श्री कृष्ण से, जो कि अभी अभी प्रकट हुए हैं, कहती है कि हे अव्यक्त बंधो, कहती है कि हे प्रभु, आपने इस भौतिक शक्ति को प्रारंभ किया है, आप इस भौतिक शक्ति के प्रारंभ करता है, और यह अयम विश्वम, कहते हैं कि हे प्रभु, यह अयम विश्वम, जो ये अद्भुत सृष्टि है, जो ये अद्भुत विश्व है, यह काल तस्य चेष्टाम आहु चेष्टते, कहते हैं कि हे प्रभु, यह अद्भुत सृष्टि, यह विश्व जो है शक्तिशाली काल के नियंत्रण में कार्य करती है। और ये जो काल तत्व है निमेष आदि वत्सरय अंत है, कहते हैं कि ये जो काल तत्व है यह सेकंड, मिनट, घंटा तथा वर्षों में विभाजित है। यह काल तत्व हे प्रभु भगवान विष्णु का ही अन्य रूप है। और त्वा ईशानाम, और हे प्रभु आप इस काल के भी नियंत्रक हैं, आप इस काल के नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं। आप क्षेम धाम हैं, आप समस्त सौभाग्य के आगार हैं। प्रपदे, हे प्रभु मैं आपके शरण ग्रहण करती हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ पूरी तरह से। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि माता देवकी कहती है भगवान श्री कृष्ण से कि हे भौतिक शक्ति के प्रारंभ करता, यह जो अद्भुत सृष्टि है यह काल के नियंत्रण में कार्य करती है। काल तत्व जो है वो सेकंड, मिनट, घंटा तथा वर्षों में विभाजित है, और यह काल तत्व लाखों वर्षों तक फैला हुआ है। यह काल तत्व भगवान विष्णु का ही अन्य रूप है। आप अपनी लीलाओं के लिए काल के नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं, किंतु आप समस्त सौभाग्य के आगार हैं। मैं पूरी तरह से आपकी शरण में हूँ। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रकृति काल के अधीन है, असल में हर वस्तु काल के अधीन है, और काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वश में है। अतः भगवान को समय के, काल के घातक आक्रमणों से कोई भय नहीं रहता। काल का मापन सूर्य की गति से किया जाता है, यहाँ तक कि हर मिनट, हर सेकंड, हर दिन, हर रात, हर मास, हर वर्ष की गणना सूर्य की गति से की जा सकती है। किंतु सूर्य भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वह काल के अधीन है। सूर्य काल के नियंत्रण में है और काल भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। अतः भगवान को काल का तनिक भी डर नहीं रहता। सारी वस्तुएं काल की सीमाओं के अंतर्गत है, किंतु काल भगवान के निर्देश पर चलता है। अतः भगवान काल की सीमाओं से बंधे हुए नहीं है। ऐसा माता देवकी कह रही है कि आप काल के नियंत्रक की भूमिका अदा करते हैं। अगले श्लोक में माता देवकी कहते हैं कि हे प्रभु मर्त्य, कि हे प्रभु इस जगत में सब जीवों की मृत्यु निश्चित है। इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति मृत्यु से छूट नहीं पाता, और मृत्यु व्याल भीत है। और इस जगत में जीव मृत्यु रूपी सर्प से भयभीत होकर सभी लोकों में इधर से उधर भागता रहता है। वो इधर से उधर पलायन करता रहता है। प्रयाण लोकान सर्वान, वह इधर से उधर सब लोकों में इधर उधर भागता है। और कहते हैं कि भले ही जीव विविध लोकों में क्यों ना भाग जाए, लेकिन माता देवकी कहती है कि निर्भयम ना अधिगच्छत है, लेकिन वह जीव निर्भीकता प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन आगे कहती है कि हे प्रभु, किंतु हे प्रभु अब चूंकि आप प्रकट हो गए हो तो मृत्यु अस्मात् अपेति, क्योंकि अब आप प्रकट हो गए हो इसलिए मृत्यु अब आपके भय से दूर भाग रही है। कहती है त्वत्पाद अब्जम प्राप्य, कि हे प्रभु सारे जीव आपकी दया से आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करके यदृच्छा सौभाग्यवश अधय सुसतः सेतु, अब पूर्ण मानसिक शांति की नींद सभी जीव सो रहे हैं। अर्थात इसका यही अर्थ है कि जिन्होंने
भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, उन्हें मृत्यु रूपी सर्प का कोई डर नहीं है। तो इसके श्लोक में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि माता देवकी कहते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा रोग, इन चारों नियमों से कोई भी नहीं छूट पाता। भले ही वह विविध लोकों में क्यों ना भाग पाए, उसकी मृत्यु निश्चित है। किंतु हे प्रभु, अब चूंकि आप प्रकट हो चुके हैं, अतः मृत्यु आपके भय से दूर भाग रही है और सारे जीव आपकी दया से आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करके पूर्ण मानसिक शांति की नींद सब जीव सो रहे हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस जगत में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक को मरना होता है, इसीलिए यह जगत मर्त्य लोक कहलाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब तक मनुष्य चाहे इस लोक में हो, चाहे ब्रह्म लोक में हो, चाहे स्वर्ग लोक में हो, अथवा इस ब्रह्मांड के अन्य किसी लोक में रहता है, तब तक उसे जन्म जन्मांतर काल चक्र के वशीभूत उसे होना पड़ता है। लेकिन यदि मनुष्य भगवत धाम वापस लौट जाता है तो उसे काल की सीमा में फिर से प्रवेश नहीं करना पड़ता। भगवत गीता में भगवान ने और पुष्टि की है। भगवान ने कहा है कि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना आती, कि इस शरीर को त्यागने के बाद कृष्ण भगत को इस जगत में फिर से आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अतः जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों में शरण ले रखी है, उन्हें भगवान के इस आश्वासन के अंतर्गत सुख की नींद सोनी चाहिए। गुरु महाराज जी आगे कहते हैं कि जब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के मन से मृत्यु का भय जाता रहता है। लेकिन देवकी को फिर भी लगा कि यद्यपि श्री कृष्ण हमारे पुत्र रूप में उत्पन्न हुए हैं तो भी हम कंस से भयभीत हैं। वह थोड़ा मोहग्रस्त थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अतः उन्होंने भगवान से निवेदन किया जो कि अगले श्लोक में, कि उन्हें तथा वासुदेव को इस भय से मुक्त करें। तो क्या निवेदन करती है भय से मुक्त करने के लिए माता देवकी कहती हैं कि हे प्रभु, भृत्ये विलास हा असि, हे प्रभु आप तो अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं और हम त्रस्तान और हम अत्यधिक भयभीत हैं। अतएव आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सैत्वम घोरात उग्रसेन आत्मजात, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप उग्रसेन के पुत्र क्रूर कंस के विकराल भय से हमें बचाइए और हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। और कहती है माता देवकी, रूपम च इदम पौरुषम ध्यान दिष्णेयम, कहती है माता देवकी, और आपका जो यह विष्णु रूप है जिसे योगी जन ध्यान में अनुभव करते हैं, उस रूप को माँ प्रत्यक्षम माँ दिशाम कृपिष्टा, इस रूप को आप छिपा लीजिए। कृपया इस रूप को उन लोगों के लिए अदृश्य बना दीजिए जो भौतिक आंखों से देखते हैं। तो इसके श्रीलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, माता देवकी कहती है श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कंस के विकराल भय से हमें बचाइए और हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। योगी जन आपके विष्णु रूप का ध्यान में अनुभव करते हैं, कृपया इस रूप को उनके लिए अदृश्य बना दीजिए जो भौतिक आंखों से देखते हैं। आगे गुरु महाराज जी कहते हैं कि देवकी ने विष्णु रूप में प्रकट भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप इस रूप को छिपा लें, क्योंकि वे माता देवकी भगवान को एक सामान्य शिशु के रूप में देखना चाहती थी, एक ऐसा शिशु रूप जिसे सभी लोग भौतिक आंखों से प्रत्यक्ष देख सकते हो। देवकी यह देखना चाह रही थी कि क्या सचमुच भगवान प्रकट हुए हैं अथवा वह विष्णु स्वरूप का स्वप्न देख रही है। माता देवकी सोचने लगी कि यदि कंस आ जाए तो वह विष्णु रूप को देखकर तुरंत ही बालक का वध कर देगा, किंतु यदि वह कंस मानवीय बालक को देखे
तो हो सकता है कुछ विचार करे। माता देवकी कहती है कि हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि आपके इस दिव्य रूप की अनुभूति प्राय बड़े बड़े ऋषियों के ध्यान में होती है, किंतु मैं अब भी डर रही हूँ, क्योंकि जो ही कंस को पता चलेगा कि आप प्रकट हो चुके हो तो वह आपको क्षति पहुँचा सकता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस समय आप भौतिक आँखों से अदृश्य हो जाएं। दूसरे शब्दों में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे सामान्य बालक का रूप धारण कर लें। देवकी कंस से इतनी भयभीत थी कि उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि कंस प्रत्यक्ष भगवान विष्णु को मारने में असमर्थ होगा। इसलिए मातृ स्नेहवश उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे अंतर ध्यान हो जाएं। अगले श्लोक में कहती है माता देवकी कहती है कि हे मधुसूदन, कहती है कि हे मधुसूदन भवतः हेतु, कहती है हे मधुसूदन, आपके प्रकट होने से मैं कंस के भय से समुद्र विजय मैं अत्यधिक चिंतित हो रही हूँ और मैं अधीर हो रही हूँ, अत्यधिक उद्विग्न हो रही हूँ। अतः हे प्रभु, कुछ ऐसा कीजिए कि जो यह पापी कंस है माँ विद्यात, यह ना जान पाए, ये जो पापी कंस है यह ना जान पाए कि जन्मते मैं यसो, कि आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। इसके सलात में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि माता देवकी कहती है कि हे मधुसूदन, आपके प्रकट होने से मैं कंस के भय से अधिकाधिक अधीर हो रही हूँ। अतः कुछ ऐसा कीजिए कि यह पापी कंस ना समझ पाए कि आपने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि देवकी ने भगवान को यहाँ मधुसूदन नाम से संबोधित किया। देवकी को ज्ञात था कि भगवान ने मधु जैसे अनेक असुरों का वध किया है, जो कि कंस से सैकड़ों हजारों गुना बलशाली थे। तो भी देवकी स्नेहवश होकर देवकी को आशंका हो रही थी कि कंस कहीं इनका वध ना कर दे। भगवान की असीम शक्ति को ना सोचकर वे माता देवकी स्नेहवश दिव्य बालक के विषय में सोच रही थी। इसलिए उसने दिव्य बालक से अंतर्ध्यान होने की प्रार्थना की। अगले श्लोक में कहती है माता देवकी कहती है कि हे विश्वात्मन, हे प्रभु, आप सर्वव्यापी भगवान हैं और आपका जो ये जुष्टम चतुर्भुजम और आपका जो ये चतुर्भुज रूप है, जो कि शंख चक्र गदा पद है, जो कि शंख चक्र गदा और कमल जिस रूप में आपने धारण कर रखा है, इन सभी ऐश्वर्यों से जो युक्त है श्रिया, हे प्रभु, आप यह जो आपका रूप है यह अदय रूपम अलौकिकम, यह आपका रूप इस जगत के लिए अप्राकृतिक है। कृपया इस रूप को आप उपसंहार, हे प्रभु, कृपया आप इस रूप को समेट लीजिए और सामान्य मानवीय बालक बन जाइए, जिससे मैं आपको कहीं छिपाने का प्रयास कर सकूं। आप इस रूप को, चतुर्भुज रूप को आप छिपा लीजिए। इसके श्लोक में कहते हैं गुरु महाराज जी, लिखा है गुरु महाराज जी ने कि माता देवकी कहती है कि हे प्रभु, आप सर्वव्यापी भगवान हैं और आपका यह चतुर्भुज रूप जिसमें आपने शंख चक्र गदा तथा कमल धारण कर रखा है, यह जगत के लिए अप्राकृतिक है। कृपया इस रूप को समेट लीजिए, छिपा लीजिए और सामान्य मानवीय बालक बनकर आइए, जिससे मैं आपको कहीं छिपाने का प्रयास कर सकूं। तो भगवान बोले, हे माता देवकी, मैं तुम्हारा पुत्र बना हूं, इससे लोक में तुम्हारी बड़ी प्रतिष्ठा होगी, सब लोग तुम्हें धन्यवाद देंगे, तुम्हें भगवान की माँ होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो माता देवकी कहती है, नहीं, मुझे यह यश नहीं चाहिए, मैं केवल तुम्हारी रक्षा चाहती हूँ। तुम मनुष्य हो जाओ और मनुष्य होकर कहीं छिप जाओ, भले ही तुम ईश्वर हो, भगवान हो, आप यहाँ पर दिखाई मत दो। कंस आदि को यह पता ना चले कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। भगवान मानो फिर कहते हैं कि हे माता देवकी, बड़े बड़े ज्ञानी
तुम्हारी जय जयकार करेंगे कि तुम भगवान की माँ हो। मुनियों की मति भी डोल जाएगी कि भगवान कैसे इसके उदर में आ सकते हैं। तो देवकी कहती है नहीं नहीं प्रभु, आप छिप जाइए छिप जाइए। देवकी भगवान को छिपाने की सोच रही थी, वह उनकी रक्षा की सोच रही थी। वे अन्य बालकों की तरह भगवान को कंस के हाथों में सौंपना नहीं चाह रही थी। यद्यपि वसुदेव जी ने वचन दिया था कि वे कंस को हर बालक को दे दिया करेंगे, किंतु इस बार वे अपना वचन भंग करके बालक को कहीं छिपा देना चाहते थे। लेकिन इस अद्भुत चतुर्भुज रूप के कारण उन्हें छिपा पाना संभव नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि कृपया आप इस रूप को समेट दीजिए। आगे माता देवकी कहती है कि हे प्रभु, निशा अंते संहार के समय यत एतत ईश्वम, कहती है कि हे प्रभु, संहार के समय जब यह विश्व सवतनो, जब यह विश्व आपके दिव्य शरीर के भीतर यथा अवकाशम बिना किसी कठिनाई के शरण लेता है, तो कहती है कि हे प्रभु, संहार के समय जब यह विश्व आपके दिव्य शरीर के भीतर बिना किसी कठिनाई के शरण ग्रहण करता है, और जिसमें यह विश्व आपके अंदर, आपके इस रूप के अंदर सारा विश्व शरण लेता है, आपका वही दिव्य रूप अब जो है स अयम गर्भ माँ अब होता है, आपका वही दिव्य रूप अब मेरे गर्भ से जन्म ले चुका है। और हे प्रभु, अहो नीरलोकस्य विडम्बनम ही ततः, कहते हैं कि हे प्रभु, लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। उन लोगों के लिए, जीवों के लिए यह सोच पाना बड़ा कठिन है कि जिस भगवान के शरीर में सारा विश्व शरण लेता है, वह भगवान मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिए हैं। तो यह इस जगत के जीवों के लिए यह सोच पाना बड़ा कठिन है और मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगी। हे प्रभु, कृपया आप अपना स्वरूप बदल दें। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि माता देवकी कहती हैं कि संहार के समय जब चर तथा अचर जीवों से युक्त सारी सृष्टियाँ आपके दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और बिना किसी कठिनाई के वहीं ठहरी रहती हैं, और जिसमें सारा आपके शरीर में, दिव्य शरीर में सारे विश्व समा जाता है, अब वही दिव्य रूप मेरे गर्भ से जन्म ले चुका है। लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे और मैं हंसी की पात्र बन जाऊंगी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि देवकी, माता देवकी नहीं चाह रही थी कि विष्णु को जन्म देने के कारण उसका उपहास हो, अतः वे दो भुजाओं वाले श्री कृष्ण को चाह रही थी। इसलिए उन्होंने भगवान से अपना स्वरूप बदलने की प्रार्थना की। तो इस तरह से आज हमने माता देवकी द्वारा श्री कृष्ण स्तुतियाँ जो की हैं वो हमने पूरी की हैं। तो अगली सीटिंग में अब भगवान उनकी स्तुतियों के बाद क्या उत्तर देते हैं, इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।